नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेश वत्स आप लोगों के बीच में आज कोई कविता और कोई कहानी लेकर नहीं आया हूं। आज एक दर्द लेकर आया हूं। बस ये दर्द जो हर एक दिल से निकल रहा है, उस दर्द को अपनी आवाज बना के, उस पीड़ा को अपनी आवाज बना के आप लोग के बीच में मैं कर रहा हूं शेयर। गलत सही वो आपको डिसीजन करना है। साहब, मेरे पास, मैं किसी राजनीति दल का सपोर्ट और विरोध नहीं कर रहा हूं, बस जो इस भारत की स्थिति और परिवेश है मैं उसको आपको बता रहा हूं। मैं अभी दिल्ली में हूं। मेरे पास लगभग, ये देखिए साहब, सुबह से नजदीक से देखिए, ये सुबह से कॉल आया हुआ है। 100 से 150 कॉल आए हैं जिसमें लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। ऑक्सीजन को मैं राजनीति नहीं बनाता हूं, बट लेकिन बोलना पड़ता है साहब। जब कोई बिलखती हुई मां बोलती है कि बेटा कहीं से भी व्यवस्था कर दो, बोलना पड़ता है साहब। जब एक गरीब बाप की आंखों में आंसू देखता हूं, बोलना पड़ता है साहब। जब सड़क पे मरते हुए लोगों को देखता हूं, बोलना पड़ता है साहब कि इस डॉक्टर की हैवानियत देखता हूं, इस भारत की कालाबाजारी देखता हूं। बोलना पड़ता है साहब। एक भाई को बहन से दूर होते देखता हूं और बहन को भाई से दूर होते देखता हूं। और बोलना पड़ता है साहब, जब एक ई रिक्शा में अपनी रोगी बेटा को लिए घूम रही मां को, बोलना पड़ता है साहब। हॉस्पिटल में एडमिट के नाम पे पैसा ठगा जा रहा है, बोलना पड़ता है साहब। जब पूरा सिस्टम क्रैश कर गया हो, बोलना पड़ता है साहब। जब आप चुप बैठे हो, सता के नशे में चूर मत होना, ये सता साल भर में चली जाएगी। सता के नशा में चूर मत होना, ये सता साल भर में चली जाएगी। अरे अब तो रहम कर दो, अब तो रहम कर दो कुछ समय के लिए, नहीं तो भारत की हर मां, हर बहन बिक जाएगी। बात कड़वी लगेगी साहब। बोलना पड़ता है साहब। जब कोई राज्य में आपदा आता है, तब बिहारियों को ही झेलना पड़ता है। बोलना पड़ता है साहब। जब आज लोग रोड पे चल पड़े, आपकी व्यवस्था कितनी मजबूत है ये दिख रहा है। गजब की राजनीति आप खेल रहे हैं साहब। आपकी रैली में कोरोना नहीं होता और आम आदमी के घर में कोरोना हो जाता है। बोलना पड़ता है साहब। जब बिहार को बहुत प्यार कर रहे थे, आज से 8-9 महीने पहले, आपने तो बोला था कि बिहार को मैं स्वर्ग बना दूंगा। अरे क्या स्वर्ग बनाएंगे? आज जाके देखो पीएमसीएच की दशा, आज जाके देखो एनएमसीएच की दशा, आज जो जिले में सदर अस्पताल है उसका दशा जाके देखना, क्या हालत बनी हुई है साहब। वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां इलाज के नाम पे ठेंगा दिखाया जा रहा है। बोलना पड़ता है साहब जब आप चुप बैठे होते हैं। और क्यों ना बोलूं, मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा आवाज उठाना कर्तव्य है, और ये आवाज को मैं आपके राजनीति दबाव के कारण चुप नहीं बैठूंगा। मुझे मंदिर, मस्जिद, सिख, ईसाई धर्म से नहीं मतलब है। अभी हमारे भारत संकट में है, हमें दवाइयां चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए। ये आपका राम मंदिर आपको मुबारक, ये आपका मस्जिद, हिंदू धर्म मस्जिद, ये जो भी राजनीति करते हैं ना, ये मस्जिद वाले मस्जिद पे करते हैं, मंदिर वाले मंदिर पे करते हैं, और जात वाले जात पे करते नहीं चाहिए साहब।
नहीं चाहिए आपकी राजनीति। आपसे मैं करजोर विनती कर रहा हूं, दिल्ली की स्थिति बहुत बुरा है, बचा लीजिए। महाराष्ट्र की स्थिति बहुत बुरा है, बचा लीजिए। अब बिहार का भी स्थिति बुरा होने वाला है, आप बचा लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा ये भारत। आप दूसरे को क्या जवाब देंगे? भारत में ही आपका विरोध पैदा हो जाएगा। साहब बस राजनीति बंद कर दीजिए ना, अब बहुत हो गया ना। मैं लास्ट 1 मंथ के बाद मैं आज बोल रहा हूं साहब, बंद कर दीजिए ना। सभी पार्टियों से निवेदन करता हूं, अब बंद कर दीजिए साहब। अब आंख से आंसू आ रहा है साहब। जब मैं किसी का कॉल आता है और मैं मदद नहीं कर पाता हूं ना, तो ये बरास में लाइव आके निकाल रहा हूं। दिन में 100 कॉल आते हैं और मैं मदद नहीं कर पाता हूं। एक कलम लड़खड़ाती है साहब कुछ लिखने को, मैं बहुत लिखता हूं, कलम लड़खड़ाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। मेरे सामने एक मां का बेटा गुजर गया है साहब, मैं क्या लिखूं? मुझे दिक्कत नहीं है कि मैं आपको परेशानी बता रहा हूं, बट बहुत लोग परेशान है साहब, रहने दीजिए ना। जो केजरीवाल जी लाइव किए थे, हो सकता है कानूनन जुर्म हो, लेकिन भारत की रियलिटी जो है वही है, सच वही है। जब एक राजधानी, भारत की राजधानी का मुख्यमंत्री का ये दशा है तो और क्या बताएं सर। महाराष्ट्र जो आर्थिक व्यवस्था की राजधानी बोली जाती है उसका दशा ये है, तो हम किस गिनती में आते हैं साहब? बस एंड कीजिए ना सर, अभी से भी सचेत हो जाइए भारतीयों। भाइयों, एक दूसरे की मदद हमें खुद करनी है भाइयों। मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं सबकी मदद कर पाऊं। ये हो सकता है कुछ लोग इसको ड्रामा माने, लेकिन बहुत हालत खराब है। मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे तो बस मैं आपसे निवेदन करूंगा, शेयर मत करें, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि बहुत हालत खराब है भारत की। राजनीति नहीं करने आता साहब, मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन बस एंड कीजिए ना। बहुत खराब हालत हो गई है भारत की, बहुत थोड़ा, मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता, मैं स्पीचलेस हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और एक दूसरे की मदद करें, आप जहां भी हो, किसी को भूखे मत रहने दे। अगर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है ना, तो आप सेफ जाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। हो सके तो आप जितना हो सकता है अपने से व्यवस्था कीजिए साहब। यहां पे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं हेल्पलेस हूं। मेरे पास फोन आते हैं, मैं कहता हूं मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाता हूं, बट नहीं मदद कर पा रहा हूं। मैं क्या करूं? मैं उस लायक हूं नहीं कि मैं मदद करूं। आप लोग साहब, आपका पदाधिकारी फोन नहीं उठाते हैं साहब। मैं 20 कॉल करता हूं, फोन नहीं उठाते हैं, और उठाते भी है तो बोलते हैं मैं क्या करूं, व्यवस्था वैसे ही है।